हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। घर का सौंफ, धनिया, जीरा उबाल उबाल करके पी पी के घर का धनिया, सौंफ, जीरा भले ही ख़त्म हो सकता है लेकिन हमारा वज़न कभी नहीं कम हो सकता है। रीज़न आपको पता है? क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। या जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे अपने खाने पे, अपने कैलोरी को खर्च करने पे कि हम कितना खा रहे हैं और कितनी कैलोरी को खर्च कर रहे हैं, तब तक हम चाहे कितना जीरा पानी, लेमन टी, ग्रीन टी और क्या कहते हैं कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब चीज़ें पी लेना, हमारा वज़न कम नहीं हो सकता। आज ये सूट मैं 2 बार फिटिंग कराने के बाद पहनती हूँ। जब मैं पहनती हूँ इसे ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देख कर कि पता चलता है कि मैंने अपना कितना ज़्यादा वज़न कम किया है। लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, ये उनकी सोच है, बट मैंने बहुत सारा अपना वज़न कम किया है, ये मुझे पता है। कितनी कितनी बार मैंने सूट फिटिंग कराए हैं, कितने अभी हमारे नए सूट ऐसे रखे हैं जिनको मैं पहनती हूँ तो बहुत ज़्यादा ढीला ढाला रहता है। हालांकि मुझे सब अच्छा लगता है, पुराने सूट, नए सूट। महंगाई का ज़माना है, महंगाई का दौर है। अगर हम दिन रात कपड़े खरीदने में ही लगे रहेंगे तो और काम कब करेंगे? तो जैसे भी होता है, जो भी होता है, मैं पहन लेती हूँ। और सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत मैंने गुनगुना पानी से किया है। एक ही चीज़ लगातार लेने से भी वो चीज़ें फ़ायदा कम करती हैं। तो जैसे मैं कुछ दिन मेथी दाना पानी पी रही थी, तो अभी 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया है। और क्या बात होती है, पहले मैं सुबह जाग जाती थी, अभी मेरा कुछ दिन से रूटीन चेंज हो चुका है। जैसे मैं सुबह नहीं उठती हूँ क्योंकि रात को काफ़ी देर लेट सोती हूँ। लेट सोने से जल्दी सुबह नींद नहीं खुलती। हाँ, मजबूरी हो कुछ तो बात अलग की है। जैसे मेरी मजबूरी क्या होती है, बच्चों का 6 बजे स्कूल है। अगर बच्चों का 6 बजे स्कूल है तो मुझे वीडियो शूट करनी है, तो 5 साढ़े 4 बजे या फिर 5 बजे तो मुझे हर हाल में उठ ही जाना है। तो फिर वीडियो शूट करने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये होती है हमारी मजबूरी, वरना 6 बजे के पहले नींद नहीं आजकल खुल रही है। 6:30 भी बज जा रहे हैं। कोई मजबूरी नहीं कि सुबह उठना ही उठना है। और बस चाय बन चुकी है, चिप्स करते हैं हम और हमारे पतिदेव जी। चाय पीते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर कुकिंग करते हैं। हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आप इतने पैकेट वाला दूध क्यों मंगाती हो? पैकेट वाला दूध अच्छा लगता है, ये दूध बहुत टेस्टी लगता है। अभी कभी आप नहीं मंगाए हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अमूल का ये टोन्ड दूध है और जिस पे गाय बनी रहती है, इतना स्वादिष्ट लगता है। पता नहीं, मैंने सर्च किया गूगल पे जाके, देखिए, जो गाय का दूध मैं पहले लाती थी ना, अब उनकी गाय ही नहीं, वो चली गई यहाँ से। तो बड़ी मुश्किल से दूध मिलता है, और मिलता भी है ना तो उसमें 10% दूध रहता है और 90% पानी रहता है। ऐसे दूध का हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, 3-4 बार ग्वालों से मैंने दूध लिया। आप दूध का रेट जानेंगे तो 60 रुपये लीटर दूध दे रहे हैं, 55 रुपये लीटर गाय का दूध दे रहे हैं। लेकिन दूध में दूध नाम का कोई मतलब चीज़ ही नहीं है। ऐसे लग रहा है ना कि देने वालों को शर्म नहीं लग रही है, बल्कि लेने वालों को शर्म लग रही है। तो भैया, मैं अपने पैसे कैसे वेस्ट करूं कि 60 रुपये? मुझे 1.5 लीटर दूध की रोज़ ज़रूरत है बच्चों को पीने के लिए, दही जमाने के लिए। तो मैंने पैकेट वाला ही सही समझा कि भैया अच्छा दूध होता है, मोटा दूध। चाहे आप पनीर बना लो, चाहे आप इसका दूध पियो, चाहे आप चाय पियो, चाहे जैसे भी यूज करो, और कोई भी नहीं है। हालांकि और सारे दूध नहीं अच्छे लगते, मुझे अमूल का ही ये पैकेट वाला दूध अच्छा लगता है। कई दिन से हमारे बच्चे पेट भर के खाना नहीं खाए थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे पता है बच्चों को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मेरे हफ्ते में मुझे नहीं लगता हफ्ते भर से ज़्यादा हुई होगी, कढ़ी पकौड़ा मैंने बनाया था। फिर भी मैंने कहा भाई बच्चों की पसंद का खाना बना देते हैं, तो मैंने बच्चों की पसंद के लिए यहाँ पे कढ़ी बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने घोल बनाने के लिए दही और पानी और उसमें 5-6 चम्मच बेसन डाल करके उसको मिक्सी ग्राइंडर में चला दिया है, तो बेसन का घोल तैयार है। पकौड़ियों के लिए बस वही प्याज, बेसन और इसमें बेसिक से मसाले जैसे जाते हैं अदरक, लहसुन और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, कसूरी मेथी और अजवाइन मैश करके डाल दो। ऊपर से इसमें कुछ पत्ते होते हैं ना, तो पकौड़ियाँ बहुत क्रिस्प बनती है। और सोने पे सुहागा तब होता है, हमारे घर में पकौड़ियाँ तब बनती है ना, खाई जाती हैं जब कढ़ी पकौड़ा बनता है, तो सबसे पहले पकौड़ियाँ बनाने का सौभाग्य होता है, वरना कहाँ ही हमारे घर में पकौड़ियाँ बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती कट करके डाल दी। इसमें थोड़े से ना आप क्या कहते हैं, चाहे आप अरबी के पत्ते डाल दो, या फिर इसमें
वो जो पत्ते आते हैं, मेथी के पत्ते डाल दो, कोई सा भी पत्ता डाल दो इसमें, क्या कहते हैं उसको, पालक, पालक के पत्ते आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी चला करके घोल तैयार कर लिया। इस तरीके से घोल बनाओ ना बड़ी जल्दी बन जाता है। तेल मैंने सरसों का लिया है। कभी कभी एक बार पूरियाँ बनाने के बाद तेल जो बच जाता है, सनफ्लावर ऑयल बच जाता है, उसको मैं रख देती हूँ, उसमें भी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। एक दो बार यूज कर सकते हैं। भगवान जाने, मैं कसम खा के कहती हूँ, घर की पकौड़ियाँ खाने के बाद इतनी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती। घर का कुछ भी खाओ ना, मैं क्या बताऊँ, घर के खाने की बात ही कुछ अलग रहती। अगर मुझे तो नहीं लगता कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों को बाहर की चीज़ें पसंद आती है। हम सब कभी सफ़र में भी जाते हैं ना, तो हमें सोचना पड़ता है कि भाई हम बाहर का क्या ही खाएंगे। देखो, खाते समय भूख लगी रहती है तो हम खा लेते हैं पेट भर, लेकिन खाने के बाद जब पेट भर जाता है ना, तो खुद को कोसना शुरू कर देते हैं कि क्या ही खा लिया, ये अनहेल्दी है। लेकिन घर का अनहेल्दी चीज़ भी घर में बनाओ ना अपने तरीके से, तो हेल्दी हो जाती है, होती है। तो इसलिए मुझे घर का बना ज़्यादा पसंद आता है। पकौड़ियाँ हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे कुछ भी आप घर का बनाओ, तो आ जाइए आप लोग भी पकौड़ियाँ खा लीजिए। साथ में मैंने थोड़ी सी हरी चटनी बना दी थी, नींबू निचोड़ करके। पकौड़ियाँ इतनी क्रिस्प बनी है, बेटा कह रहा है मम्मी पकौड़ियाँ इतनी अच्छी बनी है कि मैं क्या बताऊँ। वैसे मेरा बेटा ऑयली चीज़ नहीं खाता है, लेकिन जब घर में कुछ चीज़ें बनती है ना, तो खा लेता है। बाहर का कुछ भी नहीं खाता। और इतना छोटा सा बच्चा, सोचो, बाहर का खाना बंद कर दिया है। तो हम बड़ों को सीख लेनी चाहिए छोटे बच्चों से कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बच्चों को पकौड़ियाँ लगा दी हैं। अपने लिए मैंने थोड़ा सा नींबू का अचार निकाला था, उससे मैंने पकौड़ियाँ खाई, ज़्यादा नहीं खाई, 5-6 पकौड़ियाँ खाई। उसके बाद बचे हुए तेल में, इतना तेल बचा था पकौड़ियाँ फ्राई करने के बाद, इसी में मैंने क्या कहते हैं, मेथी दाना और जीरा, राई, कसूरी मेथी डाल करके, प्याज, हरी मिर्च चॉपर से चॉप किया था, उसको डाल दिया है। करी पत्ता मैंने डाल दिया। इनको अच्छे से, मतलब खूब अच्छे से भून लेंगे प्याज को। बहुत ज़्यादा तेल नहीं है, क्योंकि अभी हम ऊपर से तड़का देंगे देसी घी में, तो अच्छे से, मतलब स्वादिष्ट लगेगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तेल, जितना तेल बचा था उसी में मैंने तड़का डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो घोल तैयार कर लिया था उसको डाल दिया। अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। कढ़ी को कम से कम 15 मिनट ज़रूर पकाइए। उसके बाद आप 2-4 मिनट एक्स्ट्रा पका सकती हैं। और खूब सारा इसमें मैंने पानी ऐड किया। दही आपकी कढ़ी बनाने के लिए खट्टी होनी चाहिए। दही खट्टी करने के लिए आपको क्या करना है ना, आप फ्रिज में दही रखोगे तो कम खट्टी होगी, बाहर निकाल के रख दो रात भर के लिए, दही खट्टी हो जाएगी। बस कढ़ी में आ चुका है उबाल। मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक स्वादानुसार। और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है सीटी आने के लिए। तो हमारा कढ़ी चावल बन करके तैयार है। दूध भी मैंने गर्म कर लिया है। तो जब कभी कभी ऐसा होता है, आज गोलू की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर को दिखाने को, उसके फेस में बहुत ज़्यादा ऑयली है, मेरी भी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बेटी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो उसका डॉक्टर के यहाँ नंबर था दिखाने के लिए, स्किन वाले डॉक्टर को। डॉक्टर नरेश नागरथ गोरखपुर के बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं। पहले मैंने भी उनको दिखाया था। पहले मेरे स्किन में ना बहुत सारे ऐसे फेस में दाग धब्बे हो गए थे, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने की वजह से, पिंपल, फुंसी, ये सब। वजन बढ़ने सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपका वजन कम हो गया ना, तो समझो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा पिंपल, फुंसी नहीं करते थे। तो सबसे पहले डॉक्टर ने कहा कि अपना वजन कम करना, वजन मेंटेन करो। क्योंकि मुझे थायराइड था, इसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे फेस पे, जैसे होता है ना कि स्किन, मतलब ऐसे लगता है ना कि समय से पहले ही स्किन एकदम से डल डल सी स्किन हो जाती है थायराइड होने के बाद। बाल भी झड़ते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर आपका वजन कम हो गया तो सारी समस्याएं खत्म हो गई। पीरियड्स की समस्या तो मुझे रहती ही रहती थी, मतलब कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 6-6 महीने गायब हो जाता था। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है, वजन भी कम है। थायराइड की दवा भी मैंने छोड़ दी, खुद से ही मैंने छोड़ दी थायराइड की दवा, डॉक्टर को दिखाया ही नहीं तब से। कुछ दिक्कत ही नहीं हुई, बस शरीर में थोड़ा बहुत थकान लगा रहता है। और इतना तो मतलब सबको होता है थोड़ा बहुत थकान काम करने से। घर के ही काम काफ़ी सारे रहते हैं, साफ़ सफाई से लेकर घर का खाना वाना बनाने तक, कपड़ा धुलने से, फोल्ड करने से लेके प्रेस करने से, रखने से। तो ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब ये कुकिंग में ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें थकान हो जाती है। ऊपर से एक्सरसाइज रहती है, वॉक रहती है दोनों टाइम, तो इन सब में भी। और दोनों टाइम में, मतलब सुबह के टाइम कभी कभी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, शाम की तो वॉक तो रहती रहती है। और कभी कभी मैं शाम में भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, अगर सुबह नहीं कर पाती हूँ, जैसे टाइम रहता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी में फाइनल तड़का लगा दिया था। हमारी कढ़ी चावल रोटी बन करके तैयार है। अब हम फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। तो काफ़ी सारे आजकल डब्बा डुब्बी निकल रहे हैं, जैसे जैसे कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं ना। तो आज बेसन का डब्बा निकला था, बेसन ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो भाई बेसन का डिब्बा भी धुल देते हैं। और जो मैंने नींबू का अचार खाया था, वो वाला डिब्बा भी खाली हो चुका था। तो ऐसे मैं पूरा इकट्ठा एक साथ नहीं लेके बैठती हूँ, जैसे जिस चीज़ का डिब्बा खाली होता है तो मैं उस चीज़ को धुल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुल लिया है। अभी गोलू उनके पापा डॉक्टर के यहाँ गए हैं, गौरी और मैंने पकौड़ियाँ खाई थी, तो खाने का मन नहीं था। पकौड़ियाँ खाने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। तो देखिए मैंने पूरा का पूरा 1 लीटर पानी यहाँ पे पिया है।
1 लीटर पानी आप कम से कम दिन में ना, कम से कम ठंड का महीना हो, गर्मी का महीना हो, 3 लीटर तो पानी आपको पीना ही पीना है। तो खाना खाने से पहले मैंने 1 लीटर पानी पी लिया है और पूरे दिन में घूम-घुमा के मैं 3 लीटर पानी पी ही लेती हूँ। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हॉस्पिटल से आते ही सबसे पहले गोलू को खाना चाहिए था, तो मैंने कहा चलो भाई गोलू को खाना लगाया, पतिदेव जी की थाली लगा दी है। और हमारे पतिदेव जी को कितनी भी कटोरियाँ सजा करके दे दो ना, तो वो थाली में ही खाते हैं। इसलिए मैंने कहा कढ़ी है, बाकी कोई सब्जी वगैरह नहीं है। मैंने पूछा मिर्च का अचार लेंगे, कहे नहीं, बस 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, कढ़ी दे दो। और उसके बाद मैंने अपने लिए कढ़ी, 2 रोटी ली। चावल खाने का मन नहीं होता, वैसे कढ़ी के साथ चावल ही अच्छा लगता है, लेकिन मन नहीं था। मैंने सोचा रात को कढ़ी चावल खाऊंगी, तो बस 2 रोटी लिए, कढ़ी भर करके कटोरी लिए, क्योंकि मैं अभी इसे चिम्मच से खाऊंगी। उसके बाद पतिदेव जी का काफ़ी ज़्यादा इंतजार किया। अच्छा, मेरे पतिदेव जी पे एक कमेंट आया कि आप पतिदेव जी क्यों कहती हैं, या तो मैं पांडे जी कहूँ या पतिदेव जी कहूँ, यही 2 चीज़ मैं ज़्यादातर कहती हूँ। और देखिए हमारे कॉलोनी में कितनी ज़्यादा हरा भरा है। जाती तो मैं उजाला रहता है तभी जाती हूँ, और आते आते मुझे रात हो जाती है। अभी यूनिवर्सिटी में छुट्टी हो चुकी है, जो मजदूर लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी, टीचर, प्रोफेसर, इन सब की छुट्टी हो चुकी है। तो आजकल मैं जल्दी ही मतलब भाग पे जाती हूँ। जैसे 5 बजने में 15-20 मिनट बाकी रहे, क्योंकि जैसे जैसे ठंड आएगी दिन धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और लौट करके मैं 6 बजे आती हूँ। तो बस वाक पे चली गई हूँ, और पतिदेव जी का काफ़ी देर इंतज़ार किया, क्योंकि अभी तो 5 बजे के बाद ही आते हैं ऑफिस से छुट्टी होने के बाद। वाक से आने के बाद बड़ा ही मन हो रहा था चाय पीने का। मैंने कहा मैं रोटी खाऊँ ना खाऊँ, मैं चाय पीऊँगी, और आज नमकीन खाऊँगी, नमकीन खाने का मन हो। सुबह सुबह नमकीन खाने का मन नहीं होता, लेकिन शाम को थोड़ी सी नमकीन चाय खाने का मन होता है। तो मैंने कहा आज चने खाने की बजाय मैं नमकीन खाऊँगी, क्योंकि कभी कभी शाम के टाइम में चने भी ले लेती हूँ। चाय पिया, और उसके बाद नमकीन खाया, और डिनर मैंने नहीं किया। रात के सुबह के क्या कहते हैं, मेथी दाना मैंने भिगो करके देखिए कप में रखा है। ना मैंने सुबह पिया, ना दोपहर पीने का टाइम मिला, क्योंकि ऐसे टाइम ही नहीं मिलता। अगर सुबह पी लो, टाइम मिल गया तो मिल गया, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता। उसके बाद फिर आपको पता है रात को ही सीधे टाइम मिलता है। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना को चबा करके खाने का काम किया है, और पानी को मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है। रात का सबका डिनर हो चुका है, बच्चे खाना खा चुके हैं, पतिदेव जी खाना खा चुके हैं। और शाम में मैंने थोड़ा सा चावल बनाया था, क्योंकि कढ़ी बची थी, चावल ख़त्म हो चुका था। तो बस कढ़ी चावल सब लोगों ने खाया। बच्चों को मैंने दूध दे दिया है पीने का। मैंने कहा भाई कढ़ी चावल से फुल मतलब नहीं पेट भरा होगा, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा दूध ले। तो 1-1 गिलास बच्चों को दूध दिया, अपना मैंने पिया है मेथी दाना वाला पानी। कड़वा तो लगता है मेथी दाना का पानी, लेकिन फ़ायदा भी बहुत करता है। मेथी दाना का पानी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हम सबके लिए